बुलेटिन की शुरुआत में एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। और अब बात उस खबर की जिसे देख दुश्मनों के होश उड़ गए हैं। और बात भारत के ताकत की। एक बार फिर दुनिया को अपना भारत ने दम दिखाया। आज देश ने वो कर दिखाया जो चुनिंदा ताकतवर देशों के पास ही मुमकिन है। डीआरडीओ ने बड़ी कामयाबी हासिल की। मेरे पाकिस्तानियों, आज इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं आपको एक क्लिप अभी सुनाता हूं और उसके बाद आपको कुछ दिखाना है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है कि भारत किस तरह पाकिस्तान से आगे निकल गया। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश ने एक ऐसा स्वदेशी टैक्टिकल एरोस्टेट विकसित किया है जो लंबे समय तक आसमान में रहकर निगरानी करने के साथ साथ संचार और दूसरे बड़े मिशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात ये कि अब तक इस तरह की तकनीक के लिए भारत को अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब ये तकनीक पूरी तरह देश में विकसित की गई। इसके बारे में आपको बताते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस बताते हैं कि इस टाइम पर कामयाब टेस्ट करना पाकिस्तान के अंदर खासी डिस्कस हो रही है, ये दुनिया भर में डिस्कस हो रही है। ये खबर बज़ाहिर एक कामयाब तजर्बे की है, मगर अगर इसे मौजूदा खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए तो ये मुकम्मल पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो समंदर से उठ के पूरे खित्ते की सिक्योरिटी, ताकत के तवाजुन और आने वाले खतरात तक फैल जाता है। पाकिस्तान नेवी, IIT दिल्ली, डीआरडीओ और एक भारतीय स्टार्टअप की साझेदारी से तैयार इस टैक्टिकल एरोस्टेट का सफल प्रदर्शन किया गया। देखने में ये एक बड़े गुब्बारे जैसा होता है जिसे हवा से हल्की गैस से भरा जाता है। इसे जमीन से नियंत्रित करते हुए करीब 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर भेजा जा सकता है। इसमें हाई रिजोल्यूशन कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर, संचार उपकरण और दूसरे सर्विलांस सिस्टम लगाए जा सकते हैं, जिससे ये बेहद बड़े इलाके पर लगातार नजर रख सकता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ड्रोन की तुलना में कहीं ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है। इसके अलावा ये ज्यादा वजन वाले उपकरण भी अपने साथ ले जा सकता है। अब देखिए, ये बात इतनी ज्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखिए ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस मामले पर जिससे हमारी ज़राअत जुड़ी है, जिससे हमारी ज़िंदगी का दारोमदार और इन्हिसार उस पर है, तो हम उस पर ये इस तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस पर क्या राय रही और हमारे सियासतदान और हमारे वजीर इस पर क्या राय रखते हैं? यही वजह है कि सीमाओं की निगरानी, सैन्य संचार, खुफिया जानकारी जुटाने और जरूरत पड़ने पर रसद पहुंचाने जैसे कई कामों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो एरोस्टेट आसमान में लगा एक स्थायी निगरानी टावर है। इसे हल्की गैस से भरकर ऊंचाई पर तैनात किया जाता है। इसके नीचे हाई रिजोल्यूशन कैमरे, थर्मल कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर, कम्युनिकेशन उपकरण लगाए जा सकते हैं। ये उपकरण कई किलोमीटर दूर तक गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हैं। इसकी मदद से सीमा पर घुसपैठ, दुश्मन की हलचल, संदिग्ध गतिविधियों और सैन्य मूवमेंट पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सकती है। कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो है वो भारत ने क्या माइलस्टोन जो अचीव किए हैं। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में ऐसी बात करेंगे तो नॉर्मली या तो वो सेंसर हो जाएगी या ये कहा जाएगा कि आप मुहब्बे वतन नहीं है। लेकिन दिस इज़ द राइट मोमेंट दैट पाकिस्तान शुड टॉक ऑन दिस। पाकिस्तान शुड नो कि क्या ऐसी इक़दामात जो भारत ने किए जिसकी वजह से भारत तरक्की कर गया, जिसकी वहाँ से वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली दुनिया में भारत जो है वो माना जाता है, और किस तरह दुनिया में भारत रेलिवेंट हुआ। 21st सेंचुरी इज़ ऑल अबाउट बीइंग रेलिवेंट इन 21st। जो रेलिवेंट होगा वो तरक्की करेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान को रेलिवेंट होना है तो पाकिस्तान को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो बासित साहब, हमने रिलेशनशिप्स पर बात की, अब कुछ आते हैं डिफेंस के मैदान में। बड़ा धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत बना रहे हैं इनको? डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस वक्त जो कुछ भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, जिस किस्म के वो अपग्रेड कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान भारत की जब भी अगली जंग होगी, हम पहले भी कहते रहे हैं, डिसाइसिव होगी, खास तौर पे कश्मीर के मामले में।
तो इस वजह से तैयारियां तो अब फुल स्केल पे हैं, दोनों लेकिन जानिब बासित हैं। साहब मुझे यहाँ पे करेक्ट भी कीजिएगा कि मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि कुछ डिफेंस की बात करते हैं, ये डिफेंसिव होगा या ऑफेंसिव है? नहीं, ये दोनों ही है। भारत की जाने से तो ऑफेंसिव ही है, लेकिन हमारी तो पूरा जो डॉक्ट्रिन है वो डिफेंसिव ही है। बिल्कुल। हमने अभी तक ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन पे अमल नहीं किया, ना हमारा है अभी तक, तो हमारा डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है। लेकिन भारत का चूंकि ऑफेंस डिफेंस डॉक्ट्रिन है तो इस वजह से वो भरपूर तैयारियां कर रही हैं। अच्छा, अभी हाल ही में भारत आधे से ज्यादा परसेंटेज जो है वो यूथ की है। जिस कंट्री में यूथ इतनी ज्यादा हो तो वो तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन हाँ आप ये देखें कि अगर उस कंट्री में एजुकेशन नहीं होगी तो यही आपके बिगाड़ का सबब बनेगी। आप देख लें पाकिस्तान में जो है इस वक्त क्या हो रहा है। आपने एजुकेशन नहीं दी, आप एजुकेशन दें उनको। 2.5 करोड़ बच्चा तो स्कूलों से बाहर है, आपको पता ही है। तो कैसे एजुकेशन नहीं होगी तो तरक्की कैसे आएगी? तो फिर जब एजुकेशन नहीं होती तो यूथ जो है वो गलत साइड पर लग जाती है। अब इंडिया ने अपनी यूथ को एजुकेशन दे दी, तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी देखें यही तो उनको बात फ़ायदा दे गई। उन्होंने एजुकेशन दे दी, उनको IITs खोल दिए, टेक की एजुकेशन दे दी। अपने कंट्री जो है वहाँ पर वो बड़ा एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि लड़की जो है वो स्लीवलेस पहन के बाहर निकले तो वो उसकी तरफ घूरना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें। नहीं, वहाँ पे आप देखें तो सही, इंस्टाग्राम पर जाकर और वहाँ पर जो भी सोशल मीडिया पर आप जाके देखें, वहाँ पर तो इस तरह। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत हर दिन कुछ नया करता है और इतिहास रच देता है। जी हाँ दोस्तों, जिस के लिए पहले भारत दूसरे देशों पर आश्रित था और बाहर से खरीदता था, आज भारत ने उसे बनाकर इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, DRDO के साथ मिलकर दिल्ली कॉलेज के छात्रों ने ये बनाया है और ये देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि ऐसा करने की क्षमता कुछ चुनिंदा देशों में है जो इस तरह के इतने एडवांस टेक्नोलॉजी बनाकर सामने रख दे। निगरानी के मामले में इसे ड्रोन से भी ताकतवर बताया जाता है, क्योंकि ड्रोन को एक समय पर नीचे उतारना पड़ता है, लेकिन जो इसको एक बार चढ़ा दिया तो उसके बाद उतारने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। का लिबास या ड्रेसिंग जिसको देखकर पाकिस्तान में लड़की के पीछे भागना शुरू हो जाए आप, वहाँ पे आम सी बात होती है, मामूल की बात होती है। जो कपड़े पाकिस्तान में लड़की पहनने का सोच भी नहीं सकती ना, इंडिया में वो ड्रेस लड़की के लिए एक आम रूटीन की लाइफ में होता है, वो पहनती है, जो वहाँ पर सोचा भी नहीं जा सकता आपके हमसाया में। वो मैं उसकी बात कर रही हूँ। जीन्स वीन्स तो खैर आप जीन्स वीन्स भी नहीं पहने, उसके ऊपर भी लंबी शर्ट पहने कोई लड़की तो फिर भी वो चल जाता है, वरना तो नहीं। अब आप कहेंगे कि जी कॉन्सर्ट्स में, देखें कॉन्सर्ट्स में कितने लोग होते हैं, बड़े, आप एलीट की बात कर रहे हैं या आप मिडिल क्लास की, आप बहुत ज़्यादा जो है लोअर मिडिल क्लास भी, बल्कि मिडिल क्लास भी बड़ी तादाद में तो मौलवी हैं वहाँ पर, जो बुर्का या चादर में पहन कर भी जो देखें तो वो पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं हलवा लिखा हुआ है तो वो अटैक कर देते हैं कि ये फतवा लगा देते हैं। यानी दुनिया को जो सबसे ज़्यादा CEOs दे रहे हैं वो भारत है, वो इंडिया है।